Good morning and welcome to the Department of Community Medicine. Today we have activity on National Vector-Borne Disease Control Program. Today we have tried to focus on different aspects of National Vector-Borne Disease Control Program through skit. So I request all of you to please watch this skit and give your valuable feedback. Thank you. यार ये बीएसएम वालों ने मच्छरों का लेसन पढ़ने के लिए दिया है यार। ये एनोफिलस, ये क्यूलेक्स, ये एडिस, इसका मुझे पावर पॉइंट बनाना है यार। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या देखते हो चेहरा तेरा, क्या चाहते हो जान तुम्हारी। अरे क्या तीनों बहुत टेंशन में दिख रहा है रे। हाँ यार, कि क्या चल रहा है? नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। अरे अच्छा टॉपिक मिला है। ये पीएसएम वालों ने दिया क्या? हाँ यार। ठीक है पढ़। तू एक काम कर ना, पार्क में जा, पार्क में। हाँ। अरे वो पार्क नहीं, स्नेक पार्क नहीं, ये पार्क। ठीक है, अच्छे तरह से कर। मैं जाता है। ठीक है, ऑलराइट, चल बाय। अरे दिनू, मेरा ईएनटी का प्रैक्टिकल है, मुझे जल्दी जाना है। लेकिन क्या है, आप एक बात सुनाते हैं। ये टॉपिक है ना, इसमें हेल्प करने के लिए मेरे कांटेक्ट में एक आदमी है, उसके बुला के लेंगे तो अच्छा हो। कौन? तू मुन्ना की तो बात नहीं कर रहा है ना? अरे हो, उस पर बोल रहा हूँ मैं। अच्छा। लेकिन क्या है, उसकी एक कंडीशन रहती है। क्या है, जिस टॉपिक पे वो लेक्चर लेता है, हाँ। उसके बाद स्टूडेंट को उस टॉपिक की समरी बोलनी पड़ती है। अच्छा ठीक है ना यार, मैं सबको बोल देता हूँ, लेकिन साले मुन्ना को मानना पड़ेगा यार। आस्थाना सर की क्या वाट लगाई थी, पहले एमबीबीएस भी किया और उसके बाद एमडी भी, बराबर। लेकिन साले इतना किया फिर भी अपनी वो भाईगिरी वो नहीं छोड़ता और अपनी रहने की स्टाइल भी वैसी ही है। तो ऐसा कर, अपने स्टूडेंट है ना, हाँ। सबको कांटेक्ट करके शाम को मुझे फोन कर। ठीक है, ऑलराइट। बाद में मैं मुन्ना के साथ कांटेक्ट करता है। ठीक है, ओके, ऑलराइट। अच्छा, ओके, बाय बाय, सी यू। हेलो अमन। हाँ बोल। हाँ सुन, हाँ मुन्ना भाई लेक्चर लेने वाले हैं, तो क्या सब हमारे दोस्तों आएंगे क्या सुनने के लिए? क्या मुन्ना भाई लेक्चर लेने वाले? हाँ। अरे यार वो बहुत मस्त लेक्चर लेता है। तो एक काम कर, तू यहाँ की चिंता बिल्कुल मत कर, तू सिर्फ वहाँ का अरेंजमेंट करके रख। मैं सारे स्टूडेंट्स को बोल दूंगा, दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटी। हाँ ओके, तो सब अरेंजमेंट करके रख, मैं सब करता हूँ यहाँ का। ठीक है, ऑलराइट, मैं सब कुछ चल बाय, चल बाय। ओके, ऑलराइट, ठीक है, बाय, बाय, सी यू। बाय, सी यू। हेलो जॉन। हाँ हेलो दिनू, बोल। हाँ सुन, हमारे सारे स्टूडेंट्स आने के लिए तैयार है। तू मुन्ना भाई को बोल कि एनबीबीडीसी पे लेक्चर लेने के लिए लगा। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। ओके, ऑलराइट। यार ये पीएसएफ का पावर पॉइंट करते करते मैं 2 दिन से नहाया भी नहीं हूँ। चलो मैं फटाफट तैयार होके आता हूँ। हेलो मुन्ना भाई जी। हाँ बोल। अरे कहाँ है आप? अरे साला किधर रहेगा, इधर एरोडा जेल से अभी छूटा है, मुंबई है। अभी 10-12 दिन से अपन मुंबई आया है। अच्छा। अरे मुन्ना भाई, हमारा एक काम है। क्या? ये हमारा स्टूडेंट है ना, मेडिकल कॉलेज का, हाँ इसके लिए वो एनबीडीसीपी पे लेक्चर लेना है, तो आप आ सकते हैं क्या? अबे ये उसको एनबीबीडीसीपी नहीं बोलने का, उसको नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम बोलने का। सॉरी। अभी ऐसा है, तू घाटे मैडम के सामने बोलेगा ना, हाँ फेल करेगा तेरे को। सॉरी। फिर अभी देख कैसा है, ये स्टूडेंट को पढ़ाने के वास्ते साला अपन किधर भी जा सकता है। ठीक है क्या? हाँ तू एक काम कर, हाँ। बुधवार सुबह 10:30 बजे का टाइम फिक्स कर। 10:30 बजे बुधवार? हाँ 10:30 बजे का, 9 तारीख का 10:30 बजे का टाइम फिक्स कर। उधर अपन
ठीक है ठीक है। हाँ चल रखता है अपन। ठीक है। हाँ ठीक है चल। अच्छा। हाँ चल भाई। हाँ। अरे दिनू, वो मुन्ना भाई से कांटेक्ट हो रहा है। अच्छा। वो बुधवार 9 तारीख को 10:30 बजे आता है इधर। ओके। तो अपन तैयारी करेंगे उसकी। ठीक है चलो। अरे दिनू, हाँ ये सब निकाल। ब्लैकबोर्ड पे रखा। सारे स्टूडेंट्स भी आ गए, इधर बैठे ले। अरे डस्टबिन भी रखना चाहिए। डस्टबिन क्यों? अरे वो कभी कभी थूकता है ये। अच्छा चल डस्टबिन भी ला, ला, रख। ला। सब हो गया? सब तैयारी एकदम परफेक्ट लग रही है। अरे टाइम हुआ है उसका। हाँ। आएंगे वो। आ गया। बस बस, इधर क्या नाचने के लिए आया क्या? चलो बैठो। ए रुक रुक, बैठ इधर, बैठ इधर। चलो अपन को कुछ भी लगेगा अपन तेरे को ही बोलेगा। बैठ। गुड मॉर्निंग दोस्त लोग, कैसे हैं सब? बढ़िया। हाँ, अभी अपन सीधा पॉइंट पे आता है। अभी आज का अपना प्रोग्राम है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, बोले तो वेक्टर वाला प्रोग्राम। अभी ये साला प्रोग्राम शुरू होने से पहले अपन तुम लोगों को एक बात बोलेगा। क्या तुम लोगों को मालूम ही छोड़ा बनता कि ये साला ये बाकी के वेक्टर्स है, बोले तो इंसेक्ट, ये क्या क्या बीमारी करता है? क्या अपन समझाता है तेरे को? अभी पहला मच्छर है, पहला है एनोफिलिस। अभी एनोफिलिस क्या करेगा? सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ। मलेरिया नाचने का नहीं, मलेरिया। तो एनोफिलिस क्या करेगा? मलेरिया। अभी दूसरा है क्यूलेक्स। अभी क्यूलेक्स ये साला क्या क्या करता है ये याद रखने के लिए अपन तुम लोगों को एक निमोनिक देगा, वही से याद रखने का। क्या निमोनिक है? बीजे की वाट लगाया अपन ने। बोलने का नहीं, बीजे की वाट लगाया अपन ने। क्या? अभी बी बोले तो बैंक्रोफ्टिन फाइलेरियासिस, जे बोले तो जैपनीज एंसेफेलाइटिस, डब्ल्यू बोले तो वेस्ट नाइल फीवर, और ए बोले तो अर्थराइटिस। कौन सा अर्थराइटिस? वायरल अर्थराइटिस। तो हो गया बीजे डब्ल्यू ए, बीजे की वाट लगाई अपन ने। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। अभी तीसरा जो है, तीसरा एडिस। अब ये सारा डैंगिस मच्छर है बहुत।
ये बाकी के सारे मच्छर सब रात को काटते हैं, ये एक ही मच्छर ऐसा है सारा दिन में काटता है। इसकी वजह से इसको सारा टाइगर मॉस्किटो भी बोलता है कि नहीं। अभी ये क्या करेगा, एडिस डेंगू फीवर करेगा, डेंगू हीमोरेजिक फीवर करेगा, येलो फीवर। अभी ये साला इंडिया में नहीं है लेकिन ये येलो फीवर इसकी वजह से होता है, एडिस की वजह से, चिकनगुनिया। ये 4 बीमारी है, याद रखनी मांगता। समझ में आया क्या? हाँ। अभी चौथा वाला है मानसोनिया। अब ये जो मानसोनिया है इसको साला ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको ना फवारा बेवारा मारने की जरूरत है। साला आप वो सारस बाग में जाओगे ना, सारस बाग में बहुत सारे पौधे हैं, ये पौधे के पत्तों को चिपक के रहता है ये सारा मानसोनिया। क्या करने का, इसको फवारा बेवारा नहीं मारने का, इसको सीधा हर्बिसाइड से खत्म करने का या उसको उखाड़ के फेंकने का। हो गया मानसोनिया का काम फिटूस। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। अभी ये एनोफिलिस, क्यूलेक्स, बाद में एडिस और मानसोनिया, ये 4 लोगों की एक बहन भी होती है। ये बहन का नाम है सैंडफ्लाई। अब ये सैंडफ्लाई क्या करेगी, ये करेगी काली बीमारी, बोले तो काला आजार। समझ में आ रहा है क्या? तो ये साला वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर 6 बीमारी है, मलेरिया, फाइलेरिया, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया और काला आजार। खोपड़ी में पिट गया क्या? हाँ। अभी इसके बाद NHP। NHP बोले तो क्या, कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। तू बताएगा, बता। NHP बोले तो नो हॉर्न प्लीज। नो हॉर्न प्लीज। अबे साले बजाओ क्या तेरा हॉर्न, चल बैठ। कुछ भी बोलता है, नो हॉर्न प्लीज। हाँ। अभी NHP बोले तो नो, NHP बोले तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी। अब ये साला गवर्नमेंट का पॉलिसी है। क्या रिलेशन, ये क्या बोलता है नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ये वेक्टर बॉर्न डिसीजेस के बारे में ये बोलता है कि ये मलेरिया और ये जो डेंगू है, इन दोनों की वजह से जितने लोग मर रहे हैं, जो उसका मोर्टेलिटी रेट है वो 2010 तक 50% से कम होना मांगता। बाद में जो काला आजार है वो 2010 तक के उसका एलिमिनेशन होने को मांगता। अभी एलिमिनेशन क्या है, जाके बुक में जाके पढ़ो, अपन बोलेगे नहीं इधर, अपने पास इतना टाइम नहीं है। फिर लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, ये 2015 तक उसका भी एलिमिनेशन करने को मांगता। तो 2010 मलेरिया डेंगू 50%, काला आजार 2010 एलिमिनेशन, और लिम्फेटिक फाइलेरियासिस एलिमिनेशन 2015। ये याद ही रखना मांगता। परीक्षा में पूछते हैं टीचर लोग PSM के, तो याद रखने को मांगता ही है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। अभी मुन्ना सर, हाँ, ये डिजीज कम करने के लिए कोई स्ट्रेटेजीज बताइए ना प्लीज। स्ट्रैटेजीज हाँ। बोलता है अपन, वही आगे आने वाला था अपन उसके ऊपर। अभी स्ट्रैटेजी जो है, स्ट्रैटेजीज है, इसके लिए 3 कांटों वाला स्ट्रैटेजी है। 3 कांटों वाला? अबे गड़बड़ नहीं करने का बोल रहा है अपन, टाइम देने का अपन को। अभी 3 कांटों वाला स्ट्रैटेजी बोले तो मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है कि नहीं। अब ये वेक्टर बॉर्न डिसीजेस कम करने के वास्ते ये साला सरकार ने क्या मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी बनाया है, तुम बोल रहे। पहली स्ट्रैटेजी है डिसीज मैनेजमेंट, ध्यान देने का इधर। पहला स्ट्रैटेजी है डिसीज मैनेजमेंट। इसके वास्ते अपन और एक निमोनिक दे रहे थे आप लोगों को, ER। अरे ई बोले तो अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। साला ये कोई भी मलेरिया, फाइलेरिया, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, HIV एड्स, लेप्रेसी कोई भी होने दो, साला उसका पहला डिटेक्शन होना मांगता, फिर उसको पेशेंट को ट्रीटमेंट देना मांगता। ये सब साला बीमारियों के लिए जरूरी है। तो सबसे पहला ये है अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। फिर दूसरा वाला है, ई से ही बनता है वो, एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रैपिड रिस्पांस। साला किधर भी एपिडेमिक हो, अभी आपको जाएगा नहीं डिटेल में एपिडेमिक का मतलब क्या है, तो देखो आप बुक में। अभी एपिडेमिक किधर भी हो गया तो वो कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट सबको वो सक्षम होना मांगता, वो जाके उधर स्पॉट पे जिधर एपिडेमिक हो गया है
उधर वो सिचुएशन कंट्रोल नहीं करने को मांगता, तो ये होता है एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रैपिड रिस्पॉन्स। ये 2 हो गया ई। उसके बाद है आर। आर बोले तो रेफरल सर्विसेज। अभी एक कोई डॉक्टर है, उसके पास वो पेशेंट आया, सेरिब्रल मलेरिया का पेशेंट आया, उसके पास नहीं है सब फैसिलिटी, तो क्या करेगा, आगे उसको भेजने को मांगता दूसरे पेशेंट के पास, क्या, और उधर उसने वो ट्रीटमेंट लेने को मांगता, इसको बोलता है रेफरल सर्विसेज। दूसरे पेशेंट के पास नहीं, वो पेशेंट जाएगा अगले हॉस्पिटल में जहाँ पे सारी फैसिलिटीज है। समझ में आ रहा है क्या? उसको बोलते हैं रेफरल सर्विसेज। ये बहुत जरूरी है। तो ये डिसीज मैनेजमेंट में ये आना चाहिए ER, एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रैपिड रिस्पॉन्स, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, और R फॉर रेफरल सर्विसेज। ये डिसीज मैनेजमेंट पेटोस। अभी अपना दूसरा स्ट्रेटेजी है, दूसरा स्ट्रेटेजी है अपना सफारी। अरे मुन्ना भाई, हाँ। अरे तेरा पिक्चर आया था ना वो जूही चावला के साथ, सफारी, अरे फ्लॉप ही हो गए हो। ये साला तेरे को बराबर याद रहता है फ्लॉप हो गया, हाँ? तो अपना दूसरा हाँ ना यार, वो साला सफारी में जूही चावला के साथ पिक्चर बनाया, क्या हुआ, डब्बे में गया साला पिक्चर को। कभी से वो जूही चावला अपन से बात ही नहीं कर रही है, लेकिन साला वो सफारी फ्लॉप था, ये अपना सफारी सुपरहिट है। क्या अब अपन बताएगा सफारी का मतलब क्या है? अभी सफारी में एस बोले तो सोर्स रिडक्शन, जिधर जिधर साला या मच्छर के छोटे छोटे अंडे वगैरह रहते हैं उसको खत्म करने का, ये होता है सोर्स रिडक्शन। बाद में आ रहा है ए बोले तो एंटी लार्वल मेजर्स, बहुत सारे एंटी लार्वल मेजर्स है, वो जाके बुक में पढ़ो। बाद में आता है फिश। कौन सा फिश? सुरमई, पापलेट या बांगड़ा नहीं, फिश बोले तो लार्विवोरस फिश, अंडे खाने वाला फिश, गप्पी फिश। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एफ। उसके बाद है ए बोले तो एंटी एडल मेजर्स। हाँ, एंटी एडल मेजर्स भी बहुत सारा है, रेसिडुअल स्प्रे है, इंसेक्टिसाइडल ट्रीटेड बेड नेट्स है। अभी आगे जो आर बोल रहा है अपन, आर बोले तो रेसिडुअल स्प्रे और आई बोले तो इंसेक्टिसाइडल ट्रीटेड बेड नेट्स। अभी इधर ऐसा है, ये सारा सोर्स रिडक्शन और फिश, ये दोनों एंटी लार्वल मेजर्स का ही पार्ट है, और इंसेक्टिसाइडल ट्रीटेड बेड नेट्स और रेसिडुअल स्प्रे ये एंटी एडल मेजर्स का भाग है। तो कंफ्यूजन नहीं करने का, ये साला अपन निमोनिक बनाने के वास्ते अपन ऐसा बनाया है ताकि आपके खोपड़ी में बैठ सके। ये समझ में आ रहा है क्या? इसके बाद जेनेटिक अप्रोच भी है जो इसमें काम में आता है, और ये सब मिलके बनता है इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल। ये हो गया आपका सेकंड स्ट्रेटेजी, एकदम सुपर हिट सफारी। तो ध्यान देने का, सफारी वर्ड लिखने का। हाँ, अभी अपना तीसरा स्ट्रेटेजी है, अभी इसके लिए भी अपने पास एक निमोनिक है। इसके लिए निमोनिक है ICMR, बोले तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसका अपन ने जरा थोड़ा सा यूज किया है इधर। ICMR इज बेस्ट एंड पावरफुल। अभी आई को लो, आई बोले तो इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, सबने साथ में मिलकर आके काम करने का। सी बोले तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जरूरी है, हर प्रोग्राम में जरूरी है, नहीं है तो प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं होगा आपका। बाद में आता है एम बोले तो हर प्रोग्राम का मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन होना मांगता, तो मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। बाद में आता है आर बोला तो रिसर्च करने को मांगता, ये हो गया आपका ICMR। फिर अपन लेगा बेस्ट का बी से बनता है बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन BCC, और पावरफुल का पी लेगा अपन, पी से बनता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये हो गया आपका तीसरा निमोनिक। ICMR is best and powerful, intersectoral coordination, community participation, monitoring and evaluation, research, then public private partnership, उसके बाद है BCC strategy, behavior change communication। ये हो गए आपके 3 स्ट्रेटेजी। समझ में आ रहा है क्या? एक मिनट, अपन का फोन आ रहा है। हाँ बोल सर्किट, हाँ इधर है अपन भारती में, पुणे में लेक्चर ले रहा है स्टूडेंट्स का। हाँ नहीं, वो वसूली करने के जाने का है, मैं रात को मुंबई आ रहा हूँ, साथ में मिलके जाएंगे। हाँ वो बिल्डर बहुत ही मच कर रहा है। हाँ ठीक है, हाँ चल मैं रखता है। हाँ क्या? हाँ अच्छा
अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है यार, चल थैंक यू, हाँ बताने के लिए थैंक यू, हाँ चल रखता है, मैं करता है बाद में फोन, हाँ ठीक। अपने सर्किट का फोन क्या वो बोल रहा था, वो स्टूडेंट्स को मलेरिया के बारे में 2-3 चेंजेस हो गए रहे, वो बोला कि नहीं, आप उनके दिमाग से बाहर गया था वो। अभी देखो बच्चे लोग, ये मलेरिया जो है इसके बारे में 1-2 चेंजेस है। अभी अपनी मलेरिया ड्रग पॉलिसी क्या बोल रही है, अभी 2013 का भी मलेरिया ड्रग पॉलिसी आ गया है क्या। अभी पॉलिसी बोल रही है कि जो अपन क्लोरोक्विन का प्रिजम्पटिव ट्रीटमेंट पहले देता था, अभी बंद करने को मांगता। प्रिजम्पटिव ट्रीटमेंट में क्लोरोक्विन इज नॉट रिकमेंडेड, ऐसा लिखा हुआ है। कभी कभी अपन इंग्लिश भी बोलता है क्या, याद रखने का। समझ में आया क्या। अभी साला आपको कोई भी फीवर का केस दिखाई दे, बुखार का, या कोई भी आपको लगे कि इसको मलेरिया हो गया है, उसका साला पूरा इन्वेस्टिगेशन करने को मांगता, डायरेक्टली उसको गोली देने का नहीं। तो इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगा, कैसे करेगा इन्वेस्टिगेशन, माइक्रोस्कोपी या आरडीके या आरडीटी। अभी आरडीके बोले तो क्या, वही बताऊंगा ना भाई, तू ही बताएगा। आरडीके बोल। रेगुलर डिपॉजिट करो। हाँ रेगुलर डिपॉजिट करो। कितना करेगा तू, अरे कुछ भी, 500 का, 1000 का, हाँ। 2000 का, 5000 का करेगा क्या, करेगा ना, अच्छा होगा। अच्छा होगा ना। किधर करेगा, अरे भारतीय बैंक में। भारतीय बैंक में करेगा। कब जाएगा करने के लिए, अभी आप भी जाता है। अभी भी जाता है। हो गया तेरा, अभी ठोकू में। अरे सॉरी सॉरी, चल बैठ। रेगुलर डिपॉजिट करो, आरडीके बोले तो, सॉरी आरडीके बोले तो रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स। अभी ये प्रोग्राम के अंदर है रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स है। ये 5 मिनट में आपको मलेरिया का इंफेक्शन बताएगा, फैल्सिपैरम का। ये फुकट में होता है, इसके लिए पैसा देना नहीं पड़ता है क्या। ये फैल्सिपैरम डिटेक्शन किट्स है, ये फ्री में मिलता है। वायरस डिटेक्शन के लिए भी किट्स है, लेकिन वो फुकट में नहीं मिलता, वो खरीदना पड़ता है। लेकिन फैल्सिपैरम का फ्री में मिलता है। तो आरडीके बोले तो रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स, ये मलेरिया के डिटेक्शन के लिए होना। समझ में आ रहा है क्या। हाँ अभी रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स हो गया, तो उसके बाद तुम लोगों को क्या कुछ चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है। एक क्वेश्चन है, हाँ हम लोग कीमो प्रोफाइलैक्सिस के लिए डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं ना, हाँ ये बोल रहा है मैफ्लोक्विन देते हैं। ये बोल रहे हैं मैफ्लोक्विन देते हैं। हाँ तुम सालों दोनों भी एड़े हो, क्या झगड़ा कर रहे थे। अभी देखो, केमो प्रोफाइलैक्सिस मलेरिया में जो देता है वो 2 टाइप का होता है, शॉर्ट टर्म केमो प्रोफाइलैक्सिस, लॉन्ग टर्म केमो प्रोफाइलैक्सिस। अभी साला ये शॉर्ट टर्म केमो प्रोफाइलैक्सिस के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, डॉक्सीसाइक्लिन। लॉन्ग टर्म केमो प्रोफाइलैक्सिस के लिए क्या देना पड़ेगा, मैफ्लोक्विन। ठीक है, तो ये डॉक्सीसाइक्लिन जो है 2 दिन पहले आपको शुरू करने को मांगता, और वो 1 महीने तक आपको कंटिन्यू करने को मांगता। वो एरिया में आया, वो एरिया छोड़ने के बाद फिर ये मैफ्लोक्विन जो है 2 हफ्ते पहले शुरू करने को मांगता, और 1 महीने तक उसको कंटिन्यू करने का, वो एरिया छोड़ने के बाद। तो शॉर्ट टर्म के लिए डॉक्सी, लॉन्ग टर्म के लिए मैफ्लोक्विन। तुम दोनों का बराबर है, झगड़ा काय को करता है, समझ में आ रहा है क्या। हाँ सर, हाँ एक और क्वेश्चन है। क्या? आपने इतना सारा मलेरिया के बारे में बताया, हाँ। आपने दूसरे डिजीजेस के बारे में तो अरे डरता काय को है, बोलने का, बिंदास बोलने का, क्वेश्चन पूछना है तो बोलने का। क्या के बारे में ऐसा ही स्ट्रेटेजी है, 19-20 का फर्क है, बाकी वैसा ही है। अभी ये फाइलेरियासिस के बारे में अपन बोलता है, ये जो अपना गवर्नमेंट है 3 उपाय योजना बनाया है इसने फाइलेरियासिस कम करने के वास्ते। अभी पहली उपाय योजना ये है कि डेस बोले तो डाइथाइल कार्बामेजिन सिट्रेट, उसका मास ट्रीटमेंट देने का, एक हो गया। दूसरा स्ट्रेटेजी है होम बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ लिम्फेडिमा, इसमें लोगों को ट्रेन करने का, हेल्थ केयर वर्कर्स को ज्यादा से ज्यादा ट्रेन करने का, क्या, होम बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ लिम्फेडिमा। तीसरा जो होता है हाइड्रोसिल का ऑपरेशन। अभी फाइलेरियासिस में हाइड्रोसिल भी कॉम्प्लिकेशन होता है, उसका साला ऑपरेशन नहीं होता है बहुत जगह पे, तो हाइड्रोसिल का आगे कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है, तो वो बढ़ने को नहीं होना मांगता। तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस, इधर हाइड्रोसिल का ऑपरेशन ज्यादा से ज्यादा होना मांगता, ताकि आगे कॉम्प्लिकेशन नहीं होने को मांगता। तो ये 3 उपाय योजना करने के बाद फाइलेरियासिस का काम बहुत ज्यादा फिटूस हो सकता है। समझ में आने लगे आप लोगों को भाई लोग। हाँ हाँ, तो अभी ऐसा है कि
अपन बहुत सारी चीज आपको बता रहे है। अभी चिकनगुनिया, सारे लोगों को पता रहेगा चिकनगुनिया किसकी वजह से होता है। मैं बताता है किसकी वजह से तू बताएगा? अरे बता। चिकनगुनिया ये बहुत डेंजर बीमारी है। अच्छा ये चिकन खाने के वजह से होती है। अच्छा, तो चिकन- कौन सा भी चिकन खाने का नहीं। अच्छा वो चिकन वेंकीज, हाँ केएफसी का चिकन, हाँ। चिकन कोल्हापुरी, चिकन कोल्हापुरी, हाँ और चिकन मंचूरियन, हाँ। कुछ भी खाने का नहीं। बहुत चिकन डेंजर लॉलीपॉप, चिकन लॉलीपॉप कुछ नहीं खाने का। वो भी नहीं खाने का। अरे मैं तो रुद्राक्ष का माल पहनने वाला हूँ अच्छा रुद्राक्ष का माल। और आप सबको बताता है हाँ। चिकन खाने का नहीं, ये बीमारी होता है चिकन गुनिया। हाँ। क्या सबको बताता है मैं? हाँ हो गया क्या तेरा? हो गया ना। कुछ आखिरी ख्वाहिश? नहीं चिकन मटन खाने का है क्या? कुछ नहीं खाने ठीक का। है, अभी मैं तेरे को ठोकने वाला है। क्यों? तू गलत आंसर किया। सॉरी गधे कहिए। चिकनगुनिया चिकन खाने की वजह से होता है? बिल्कुल नहीं। चिकन का और चिकनगुनिया का कोई संबंध नहीं है। येड़ा है, कुछ भी बोल रहा है। चिकनगुनिया होता है एडिस की वजह से, मच्छर की वजह से। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? हाँ अभी हमने लेता है चेयर, जरा बैठता है इसके ऊपर। हाँ? पहले इधर लाते हैं। रहने दो थैंक यू। अभी साला कैसा है, अपन इतना आधा घंटे से गला फाड़ के चिल्ला रहता है। आपने के वास्ते कुछ जरा चाय भी बोलो। हाँ फिर हेलो कुलकर्णी कैंटीन, अरे हमारा मुन्ना भाई के लिए एक कप चाय भेजो। हाँ अरे आते हैं मुन्ना भाई। ठीक है चल। देखो भाई लोग कैसा है, अभी ये मलेरिया, फाइलेरिया और ये बाकी की जो वेक्टर डिसीजेस है, इन डिसीजेस ने बहुत सारा उधम मचाया है भारत में, नहीं तो भारत के बाहर भी। तो ये अपना मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नंबर 6, ये भी बोल रहा है कि साला ये मलेरिया, फाइलेरिया और जो बाकी के डिसीजेस है उसको कम करने को मांगता, उसको फाइट करने को मांगता। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 6 याद रखने का। ये पूछता है आप लोगों को, टीचर लोग क्या? हाँ अभी आपने इतना बोला, अभी आप लोगों का कंडीशन पूरा करने का मेरा कंडीशन। अभी आप में से कोई तो एक आओ इधर स्टेज पे और मैंने जो भी बोला है वो सब बोलो। हाँ 5-10 मिनट में जो मैं कुछ बोला वो उसका समरी पूरा करो, तभी मेरे दिमाग में आएगा फिर कि आप क्या पढ़ने के लिए आए थे और क्या पढ़ के चले गए। चलो कौन आएगा? हाँ चलो आओ, तुम आओ, चलो बस, वेरी गुड। Today's topic was on National Vector Borne Control Program. There are 6 diseases which are covered under it, that is malaria, dengue, kala azar, filaria, chikungunya and Japanese encephalitis. There are certain vectors which cause them. First is Anopheles, which causes malaria, Culex, which causes Bancrofti and filariasis, Japanese encephalitis, West Nile fever and viral arthritis, Aedes, which causes dengue and chikungunya, Mansonia, which causes Malayan filariasis, and Sandfly, which causes Kala Azar. The certain strategies for them, first is disease management, that is under which there is early detection and prompt treatment, epidemic preparedness and rapid response. Third is referral service. Then second is integrated vector control, which consists of safari. Actually there are two things, anti-larval and anti-adult. Anti-larval contains source reduction and larvae fish eating control, and anti-adult has residual spray and insecticide treated bed nets. There is chemoprophylaxis given, which are of two types, long term and short term. In long term, mefloquine is given 2 weeks prior to going to some endemic city, and then till 1 month after coming back from there. And then in short term we give doxycycline, which is given 2 days prior, and then till 1 month after coming back from there. There is something called as Millennium Development Goal number 6, which is related with control of malaria and other diseases. ओके ठीक है, थैंक यू। तालियां बजा रहे हो उसके लिए जोर से। ये साला बहुत अच्छा लगा अपन को आज। अभी कैसा है, ये अपने स्टूडेंट ने बहुत अच्छा समरी बताया, जो अपन ने बोला
वो उसने बराबर बताया, अपन बहुत खुश है। क्या अभी अपन 10-12 दिन के लिए छुट्टी पे आएला है, अब वापिस अपने को एराडा जेल जाने का है, लेकिन कोई गम नहीं, अभी अपन फ्रेश हो गया है, अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर दिया अपन ने। और भाई लोग, कभी भी आपको लेक्चर की जरूरत पड़ेगी तो अपन को बोलने का, सारा जेल तोड़ के अपन आएगा आपको सिखाने के लिए। क्या हाँ, तो अभी अच्छी पढ़ाई करने का, अच्छा डॉक्टर बनने का, आप उनकी तरह गुंडा बनने का नहीं। क्या अच्छा MD MS करने का, सुपर स्पेशलाइजेशन करने का, भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज का नाम रोशन करने का। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अपन अभी रुकता है। और अभी एक चीज अपन को करने को बहुत इच्छा हो गई है। आओ रे इधर, इधर आओ रे, आओ इधर, इधर आओ, आओ इधर, आओ इधर, जल्दी। ऐसा खड़े रहने का बाजू में। चल बजाने का। नेक्स्ट टाइम अपन को बुलाने का क्या चलता है अपन। चलो भाई लोग, धन्यवाद। ठीक है, ऑलराइट, बाय। Okay, now I would like to introduce all my characters for the skit. My name is Darshan and I played the character of Dino. He is Mr. Jadhav. He played character of John, Kalpak and Vipin Tiwari for visual and audio aids. And our main character, our Munna Bhai, was done by Mr. Rahul Bogam, Dr. Rahul Bogam, who is a teacher of our PSM department. And finally, he is Rahul. He did his full video with full responsibility, and all thanks to him. And the whole script was written by Sir. Thank you very much. Thank you everyone. Hi, I'm Simran Radha from 7th semester MBBS student. As we know that we gain knowledge through books. Books is not only the only source, but through practical knowledge we can remember and gain the information throughout our life. So as we know that PSM department of Bharati Vidyapeeth MBBS college, they conducted various type of curricular activities through skit, through seminar and through PowerPoint presentation. But I would like to share some views about PSM department, as they gave us opportunity to perform skit, and even the teachers were involved in this type of curricular activities. Today Rahul sir and the students of our PSM department, they performed skit on national program of vector-borne diseases, and so we not only gain knowledge through it, but also we will able to remember it throughout our life. This make us more helpful, and through mnemonics, which Rahul sir has told us, that will make us study very very useful, and we will able to remember throughout our life. Thank you. Hello, this is Anu Sehag from 7th Sem, Bharati Vidyapeeth Medical College. Today we have seen activity on National Vector-Borne Disease Control Program. Well, this is a very nice activity. We have seen teachers as well as students participation in this activity, and I want to thank Rahul sir for their genuine approach towards this, and secondly for all the mnemonics which he has given us.
which will be helpful for us while preparing for our theory exams also. And I guess this type of activities should be continued in future, and these activities are helpful for us students also to overcome our stage fear, and we can come together, and all the group activities are like, it's a nice approach. Thank you PSM department. माझं नाव रोहन वाघ आहे. मी 7th सेमेस्टर भारती विद्यापीठ मेडिकल कॉलेजचा स्टुडंट आहे. आज राहुल सरांचा स्किट बघितलं आणि आम्ही जे नॉर्मली बुक्समध्ये वाचतो ते फक्त रीडिंग आणि व्हिज्युअल मेमरी असते, पण राहुल सरांच्या स्किट थ्रू आम्हाला ऑडिओ व्हिज्युअल जे असते कन्सेप्ट ऑफ टीचिंग त्याचा एक एक्सपिरियन्स मिळाला. प्लस याच्यामध्ये भरपूर सारे स्टुडंट्सला सरांनी इन्व्हॉल्व केलेलं होतं. त्याच्याने जे स्टुडंट्स एकमेकांना ओळखत नव्हते त्यांच्यामध्ये इंटरॅक्शन वाढलं, त्यांचं स्टेज फ्राईट गेलं आणि प्लस हे खूप एक नॉलेजेबल एक्सपिरियन्स आपण म्हणतो तसं एक्सपिरियन्स होता. नॅशनल व्हेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्रामबद्दल या स्किट थ्रू आम्हाला भरपूर नॉलेज मिळालं आणि आता ते रिव्हिजनच्या वेळेसही भरपूर वेळ डोक्यामध्ये राहील.